हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को। चैप्टर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसमें हम करेंगे जनरल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी और एसेट्स रिलेटेड जो है रियलाइजेशन होना है, जहाँ पर एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी को पेमेंट करना होता है, तो इस तरह से जनरल एंट्री कैसे करें। यही जनरल एंट्री जो है क्वेश्चन नंबर 3 में करना होगा, 4 में करना होगा और 5 में करना होगा। अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन है, वो सिचुएशन को समझना है और उसकी एंट्रीज करनी है। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। अब इसके लिए क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये है there was an old computer which was written off in the books of account in the previous year. The same has been taken over by a partner Nitin for 3000। देखिए क्या मतलब, एक कंप्यूटर था जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न मतलब इसको अकाउंट से बाहर कर दिया गया था पिछले साल, लेकिन उसी कंप्यूटर को पार्टनर नितिन ने 3000 रुपये में ले लिया। इसका मतलब होता है बिजनेस को एज अ रियलाइजेशन क्या मिला? अमाउंट मिला, पैसे मिले। वो पैसे किसने दिए? अगर किसी पार्टनर ने पैसे दिए होते हैं तो पार्टनर के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंट्री करते हैं, पैसा आ रहा है। जब भी बिजनेस में रियलाइजेशन होता है, एसेट्स बेचे जाते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है और जो पार्टिकुलर एसेट्स जा रहा है उसको डेबिट कर दिया जाता है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन सपोजिंग डैट द फर्म हैज़ डिजॉल्व, कि मान लीजिए फर्म डिजॉल्व हो रहा है, तो इसके रिलेटेड हमें एक ही एंट्री करेंगी 3000 रुपीज़ की, कि पार्टनर जो है ओल्ड कंप्यूटर को क्या कर रहा है? टुक ओवर कर रहा है। तो सिंपल सी एंट्री होती है जब कोई पार्टनर कोई एसेट जो है टुक ओवर करता है। तो एंट्री क्या करेंगे? डेट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है तो डेट छोड़िए। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे जिस पार्टनर्स ने टुक ओवर किया उस पार्टनर का नाम। पार्टनर कौन था? नितिन। तो हम करेंगे यहाँ पर नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर एंट्री में उसका फंड नेम नहीं आता है। ठीक है, तो अमाउंट कितना था? 3000। ठीक है ना, नितिन ने टुक ओवर किया और रियलाइजेशन अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो गया, तो एंट्री होगी नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नरेशन लिख दीजिए। नरेशन क्या लिखेंगे? सिंपल सा नरेशन है, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स टुक ओवर बाय नितिन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक ही एंट्री करनी थी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लगातार मैं एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन बता रहा हूँ और आगे ही बताता रहूँगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, आपकी बुक में भी होगा। बुक में देखिए, व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन। अगर कुछ कंडीशन दे रखा है, कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा है, किससे रिलेटेड आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे? पहला है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ ऑफ 3200। लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। जब भी लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, इसका मतलब बिजनेस से पैसे जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, और पैसा जा रहा है बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। सेकेंड, स्टॉक वाज 7500 टेकन बाई पार्टनर। पार्टनर ने एसेट टुक ओवर किया, सेम 3 की तरह। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 8000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन का, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच में। प्रॉफिट अगर होता है तो एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गिविंग रेशियो। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा है, यहाँ पर भी एसेट्स है, इसमें पर कोई पार्टनर टुक ओवर नहीं कर रहा है। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज हो रहा है तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अब करके बताता हूँ, ये तो ओरली हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही बताता हूँ। डेट नहीं दे रखा है, और डेट की जगह हम क्या मेंशन करेंगे? डेट की जगह हम मेंशन करेंगे नंबर। क्वेश्चन
ठीक है। फर्स्ट ए क्या कह रहा था, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 3200, यहाँ पर भी हो गया 3200 और नरेशन लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट था कि स्टॉक वॉज 7500 इज टेकन बाय पार्टनर रोहित, रोहित ने टुक ओवर किया है। पार्टनर अगर एसेट्स लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7500 और ये हो गया 7500। नेशन का लिखेंगे स्टॉक टुक ओवर बाय रोहित, रोहित ने स्टॉक टुक ओवर कर लिया, ठीक है। एंड थर्ड केस प्रॉफिट हो रहा है 18,000 का, पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर है आशीष और तरुण। जब भी प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 18,000 का प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर में बटेगा, यानी कि ये हो जाएगा आशीष कैपिटल अकाउंट एंड तरुण कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कितना, 5:7 का, तो 18,000 को 5 और 7 को बांट दीजिए, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 5/12, ठीक है, 5/12। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 बन जाए 12 बचेगा 6, 12 5 जा, तो 15 7 जा कितना हो गया 7500, ठीक है। आशीष को मिला और सेम 15 7 जा 7 पार्ट है, 15 7 जा कितना होता है 105, ठीक है। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ऐसे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो 5:7, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 5,500, एसेट रियलाइज किया गया, अनरिकॉर्डेड था, ठीक है। जब अनरिकॉर्डेड एसेट था इसका मतलब पैसे आ गए, इसको बेच के पैसे आए हैं तो बैंक में आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था 5,500, ये हो गया 5,500। अब अमाउंट नेशन लिख दीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। क्लियर, बस ये कंप्लीट हो गया, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एंट्रीज भी सारी कंडीशन में कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रीड करते हैं। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पर भी अलग अलग ट्रांजेक्शन है, टोटल मिलाकर 6 ट्रांजेक्शन है और इसमें कंडीशन भी अलग गिवन है। पहला है टू रिकॉर्ड द रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर एसेट्स और लायबिलिटी दे रखा है उसकी एंट्री ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ओनली ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज़ की एंट्री करनी है बस। पॉइंट नंबर 2, अ फर्म हैज़ अ स्टॉक 1,60,000, अजीज एज अ पार्टनर टू कवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 1,16,000 का स्टॉक है, एक पार्टनर ने इसका 50% ले लिया, तो 1,60,000 का 50% कितना होता है 80,000, वो भी 80,000 के 20% डिस्काउंट पर। क्लियर,
तो उसकी एंट्री करनी है। रिमेनिंग स्टॉक जो बचा हुआ है यानी कि कितना चला गया, 80,000 चला गया, किसने ले लिया, अजीज़ ने। अब जो बचा 80,000 है उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा। 80,000 का 30% कैलकुलेट करके प्लस कर दीजिए और उसकी एंट्री कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 1,60,000 थी उसको 3 लाख में सोल बेच दिया गया, बट थ्रू द ब्रोकर हो चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, लेकिन उसमें ब्रोकर ने 2% का कमीशन ले लिया। 3 लाख का 2% निकाल के माइनस कर देंगे, बाकी अकाउंट बैंक में जमा कर देंगे। केस नंबर 5, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू। प्लांट और मशीनरी की बुक वैल्यू तो 60,000, ठीक है ना, उसको हैंडेड ओवर कर दिया क्रेडिटर को एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से 10%। अब 10% कम हो चाहे 20% कम हो, एसेट्स की जो है ट्रीटमेंट किसके साथ हो रहा है, क्रेडिटर्स के साथ होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों आपस में एडजस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट उस फेज वैल्यू ऑफ 4,000 बस रिलाइज एज 50%। 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 50% में रिलाइज हुआ, यानी कि 40,000 का 50% आया 2,000 ओनली। तो इन सब कंडीशन में हम एंट्री करेंगे। तो हर कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे वो देखिए। तो पहले एंट्री करेंगे फर्स्ट के लिए, इसमें क्या है, ओनली रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए एंट्री करेंगे। एसेट्स की ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अमाउंट कुछ देने रखा है, डैश कर देंगे, लिखेंगे एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके जस्ट नीचे लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा उसका अपोजिट, यानी कि लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। नेसल करेंगे, liabilities are transferred to realization account। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड बी, सेकंड में क्या कहता, एक फर्म हैज़ 1,60,000। एक फर्म के पास 1,60,000 का स्टॉक था, अजीज़ ने 50% ले लिया। तो 1,60,000 का 50% कितना होता है, 80,000 होता है, वो भी 20% डिस्काउंट पे। तो 80,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, 8 दूनी 16, 16,000, यानी कि अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट बचेगा, 4, 7 में से बन गया 6, यानी कि अजीज़ ने 50% को 64,000 में जो है टूक ओवर किया है, ठीक है। तो 64,000 की एंट्री करेंगे, अजीज़ ने टूक ओवर किया है एसेट्स को, तो एंट्री करेंगे अजीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। जैसे लिखेंगे 50% ऑफ स्टॉक टुक ओवर बाय अजीज एट 20% डिस्काउंट। क्लियर। अब क्या है, नेक्स्ट एंट्री है इसी के स्टॉक से रिलेटेड। जो बचा हुआ स्टॉक यानी रिमेनिंग स्टॉक बस सोल्ड एट अ प्रॉफिट, जो बचा हुआ स्टॉक है 1,60,000 का 50% 80 हो जाता है, यानी कि 80,000 अभी भी बचा हुआ है। तो 80,000 को 30% प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कि 24,000 का प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट लेस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, यानी कि 1,04,000 में सेल किया गया है, राइट। ये वर्किंग नोट में करना है आपको। तो जब सेल किया गया प्रॉफिट में, तो अमाउंट आया है, पैसा आया है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,04,000 1,04,000। नस लिखेंगे 50% ऑफ स्टॉक रियलाइज एट 30% प्रॉफिट। क्लियर। ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000, 1,60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, 3 लाख में बेचा गया, उसमें 2% का ब्रोकरेज दिया गया। तो 3 लाख का 2% कितना होता है, 3 लाख का अगर 2% निकालेंगे तो ये होगा 3 2 6,000, यानी कि एक्चुअल में अमाउंट कितना मिला, ये मिला 2,94,000। ठीक है, तो 2,94,000 अमाउंट रिसीव हुआ। तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 2,94,000, 2,94,000। नरेशन लिखेंगे विंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एंड 2% ब्रोकरेज पेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 प्लांट एंड मशीनरी है, बुक वैल्यू 60,000, प्लांट एंड मशीनरी जिसको क्रेडिटर्स को हैंड ओवर कर दिया। अगर एसेट्स को फुल अमाउंट क्रेडिटर्स के फुल अमाउंट के साथ आपस में टाइप हो जाता है तो दैट मीन्स कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, इसका लिखेंगे नो एंट्री मेड। ठीक है ना, क्यों, लैंड एंड बिल्डिंग सेटल्ड विद क्रेडिटर्स, ये हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट 4,000 का था, 50% में रियलाइज किया गया। ठीक है ना, यानी कि 2,000, तो पैसा आया यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, 4,000 का 50% दैट मीन्स 2,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000, नरेशन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वाज रियलाइज एट 50%। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बचे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन।